अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दो लोगों की तरफ से किया गया है, जिनमें एक है अलेक्जेंडर जॉन, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, और दूसरे हैं दिलावर सोनी, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। सवाल ये है कि छोड़ी हुई औरत जो होती है, यानी तलाक याफ्ता खातून, क्या उसके साथ ब्याह किया जा सकता है, शादी रचाई जा सकती है? इसके ताल्लुक से आपको तालीम दी जाने लगी है। अच्छा, पहले मैं चंद रेफरेंसेस आपके सामने रखना चाहता हूँ, इन्हीं से आप अंडरस्टैंड करेंगे सारी बात को। ओल्ड टेस्टामेंट का एक रेफरेंस, मुकद्दस मलाकी नबी का सहीफ़ा, दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। देखें जी, दुनिया में तो गवाह होते ही है ना, दो गवाह होते हैं, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से, लेकिन असल में खुदा भी गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवाह भी मौजूद थीं? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल फाज फरमाता है। इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। और मत्ती की इंजील का एक रेफरेंस है, 19वां बाब और उसकी 3री आयत से लिखा है, और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से, यानी वजह कोई भी होए, तलाक दे दो जी, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने पढ़ा है कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। आगे खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड सेट किया है और लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है। यानी कि शख्स ने, किसी ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया और वजह कोई और थी, हरामकारी नहीं थी, कोई और वजह थी, और फिर उसने दूसरी से शादी कर ली, तो जिससे वो शादी करता है, यहाँ पे लिखा है कि वो जिना करता है। और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले, वो भी जिना करता है। यानी जो छोड़ी गई है, और ख़ास तौर पे अडल्ट्री के मामले में छोड़ी गई है, जिनाकारी के मामले में, हरामकारी के मामले में छोड़ी गई है, वो भी ज़िना करता है। यहाँ पे अखलाकी तौर पर ऐसा शख्स, मर्द या औरत, जो अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, बदकारी करते हैं, उनके ताल्लुक से तालीम दी गई है। कुरिन्थियों का पहला खत, उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं आयत से लिखा है, और जिस औरत का शोहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो, तो वह शोहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शोहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है,
और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शोहर के बाइस पाक ठहरती है, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कई दफ़ा कोई ऐसा मिलाप आपका हो जाता है जिसमें शोहर रास्तबाज नहीं है, बाईमान नहीं है या बीवी, ऐसी सूरत में लिखा है कि उनको वक्त दें, हो सकता है एक की वजह से दूसरा बच जाए। मजीद लिखा है लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। यानी कि ये दूसरी कंडीशन है। पहली मैंने अडल्ट्री की बताई थी, जनाकारी हरामकारी की बताई थी। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स अपने ईमान को तर्क कर देता है, मसीह को तर्क कर देता है, या इंतहा दर्जे का बदकार है, ईमान के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे पौलुस रसूल तालीम देते हैं ऐसी सूरत में जो मर्द बा ईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। और आम तौर पर दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी डिवोर्स इन मामलात के अलावा भी होती है, यानी अडल्ट्री के अलावा, हरामकारी के अलावा, और ये जो ईमान वाली बात है इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और वहाँ पे ये होता है कि किसी भी मुल्क का जो कानून होता है, अलग मेरी टीचिंग है कि कानून भी आप पर अप्लाई होता है, और फिर उस तरीके से आपकी डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन आमतौर पर अलहदगी जिसको कहते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो अडल्ट्री के सबब से ख़ास तौर पर छोड़ी जाए, उसके साथ चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसकी तालीम वाज़ेह है। जहाँ पे भी वो बाद में शादी करते हैं वो ज़िनाकारी के ज़िम्मे में आती है। ओके जी, यानी 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं। पहली है अडल्ट्री, ज़िनाकारी, हरामकारी, मर्द या औरत की तरफ से जब होता है डिवोर्स होती है, एक वो है। और दूसरी मैंने बताई है कि जब कोई शख्स ईमानदार ना हो, ईमान एक बहुत ज़्यादा रखता है खुदा पर, दूसरा नहीं रखता या तर्क कर देता है, तो दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसकी तो कंडीशन ही फ़र्क है। और तीसरी वाली भी, इसके अलावा भी कई इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी अडल्ट्री नहीं है, ईमान का मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लड़ पड़ते हैं लोग, अंडरस्टैंड नहीं करते। साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, फैमिली मैच नहीं करता हो सकता है, या कोई और। हालांकि खुदा के लोगों को चाहिए कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के खौफ में रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, लेकिन वो दोनों ही उस तरह से खुदा के साथ जुड़े नहीं होते, तालीमी और रूहानी सतह पर मजबूत नहीं होते। एक होता तो मैंने उसका बता दिया, अगर दोनों नहीं होते, अगर दोनों मजबूत हैं तो फिर तो वो चलेंगे, लेकिन अगर दोनों नहीं हैं तो भी कोर्ट के ज़रिए से वो फिर सेपरेशन उनकी हो जाती है, और ये भी अडल्ट्री की बिना पे नहीं होती। ओके जी, तो पहले वाली कैटेगरी जो सबसे ख़तरनाक है, जिसमें हरामकारी की बुनियाद पर छोड़ा जाता है। लेकिन मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ कि मुआफ़ी का भी एक कॉन्सेप्ट बाइबल मुक़द्दस में बहुत बड़ा है, मुआफ़ी, तौबा और बहाली का। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ एक खुदा के खादम थे, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने अपनी वाइफ की बात मेरे साथ शेयर की थी। उनका कोई अफेयर था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं बल्कि उनको मुआफ़ कर दिया था। यह भी ज़रूरी है कि जो बादज़ा फिर बंदा या बंदी कोई भी हो वो खुदा के साथ चले, तौबा करे, मुआफ़ी मांगे और बहाल हो जाए। ऐसी सूरत में अगर कोई डिवोर्स पर्सन है, खातून है या मर्द है, तो अगर वो खुदा से मुआफ़ी मांग लेता है तो बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मुआफ़ी के ऊपर बहुत बड़ी है। और हकीकी तौर पर अगर उसके दिल में तब्दीली वाक़ई होती है, उसने खुदा से मुआफ़ी मांगी है, तो फिर जी एक अलग केस हो सकता है। और ऐसे शख्स की जो गवाही भी कलीसिया में कायम होनी चाहिए कि सचमुच गुनाह तो हो गया था, लेकिन अब ये शख्स जो है खुदा की कुर्बत में है, और यकीनन खुदा उसको फिर बहाल कर देगा, खुदा उसको मुआफ़ कर देगा। एक ऐसी खातून यीशु के पास आ गई थी जो बहुत बदकार थी, लोग उसको मारने लगे थे, लेकिन यीशु ने कहा तुम में से पहले वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो सब गुनहगार हैं और इसलिए तौबा की ज़रूरत तो है। इसलिए अगर कोई बदकार खातून, मर्द, कोई भी यीशु के पास आता है तो यीशु उसको मुआफ़ कर देता है। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं।
आप खुद भी उसमें आ सकते हैं। लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।